आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 13 अगस्त हो गई है और आपने देखा होगा कि अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये सारे इलाके अब ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं और उसी तरह से राजस्थान और गुजरात में भी बारिश नहीं हो रही। गुजरात के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक लो प्रेशर एरिया जो बनने वाला था वो बंगाल की खाड़ी में बन गया है। अब ये जो उड़ीसा का दक्षिणी तट है और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट के आसपास बना है और ये जल्दी ही वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये अंदर की तरफ यानी कि भीतर की तरफ आएगा। तो ये अभी देखिए, इसके असर से आप देखना ये बादल वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में है और कुछ इलाके में ये जो आपका राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, इन सारे इलाकों में है और दिल्ली के भी दक्षिण में है। ये मध्य प्रदेश है, विदर्भ है और मराठवाड़ा, तेलंगाना, पश्चिमी तट इस इलाके में है। और एक नॉर्थ इंडिया कर्नाटका पे भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो 5.8 किलोमीटर तक है और ये वाला जो है वो 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है। तो अब क्या होगा, इसके प्रभाव से काफी कुछ होने वाला है। उससे पहले देखते हैं कि ये बारिश की क्या स्थिति है। अगर देखा जाए तो बारिश अब जो नॉर्मल होनी चाहिए वो 552.6 मिलीमीटर होनी चाहिए और 552.7 मिलीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर ही ज्यादा है। यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जुलाई में 15% ज्यादा मानसून पहुंच गया था, लेकिन अब बिल्कुल बराबर आ गया है और अगले कुछ दिनों में बारिश की गतियां बढ़ने वाली है, लेकिन ऐसी भी नहीं बढ़ेंगी कि पूरे भारत के मानसून को फिर से ऊपर ले जाए। लेकिन हाँ, बारिश की गतियां अच्छी होने की संभावना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में अभी भी 52 और 53% ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन जुलाई के सेकेंड हाफ से बारिश हुई नहीं है और पूरा मौसम सूखा पड़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो जो दलहन है वो सूख रही है। कपास का जो पौधा है वो थोड़ा सा जो गर्मी सह लेता है तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन बाकी जो ज्वार है, बाजरा है, ये सारे इलाके, ये जो चीजें हैं इनमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। ग्वार वगैरह में भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। यानी कि जो इस समय खरीफ की फसल है उसमें वो एकदम से जल रही है और सूखा मौसम बना हुआ है। पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जिससे कि जमीन की जो नमी है वो भी काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो लो प्रेशर एरिया बना है ये अंदर की तरफ आएगा और बारिश देना शुरू करेगा। अगर हम आज की बात करें, ये मतलब ये 14 तारीख की है, मतलब आज तो 13 तारीख है, लेकिन कल का फोरकास्ट करेंगे, अगले दिन का ही करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहाड़ों से शुरू करते हैं पहले। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश है, लेकिन ये जो कराची वगैरह यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी इलाकों में चांसेस नहीं है। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश अभी हो सकती है, कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए तेज बारिश होगी और बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार जो मूसलाधार बारिश होती है वो दिखाई नहीं देने वाली है। अब कल क्या होगा कि पंजाब और हरियाणा में जो उत्तरी इलाकों में बारिश हो रही थी वो थोड़ी सी बढ़ेगी और काफी इलाकों में दिखाई दे जाएगी। लेकिन फिर भी अबोर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, ये जो इलाके हैं पंजाब के, ये सूखे रहेंगे। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये भी सूखे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पूर्वी और उत्तरी पंजाब और ये हरियाणा में बारिश रहेगी और दिल्ली एनसीआर में भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे सकती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, जो आज मौसम शुष्क है वो कल थोड़ा सा बदलेगा और मौसम थोड़ा सा सुहावना हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी होंगी। कल हमने देखा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हुई थी। अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच, अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, और ये कानपुर, लखनऊ, बरेली, बदायूं, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, टोंडा, शाहजहांपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और पूर्वी इलाकों में थोड़ी सी कम बारिश हो जाएगी। और अगर और आगे चलते हैं हम बिहार की तरफ, तो बिहार में अगर हम देखेंगे तो बिहार में बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी। हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, बिहार अभी भी रेन डेफिशिएंट बना हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन पूरी तरह से जो ड्राई वेदर है वो नहीं होगा, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। पहले क्या हो रहा था कि जुलाई में बारिश ही नहीं हो रही थी, तो उससे थोड़ा सा
चेंजेस दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्वी भारत में ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो कम होने वाली है। क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और जो लो प्रेशर एरिया है वो थोड़ा सा दक्षिण में बना हुआ है, इस जगह बना हुआ है, यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा तो ये जो मॉइस्चर है इसी जगह पर कंसंट्रेट हो जाएगा, तो यहाँ से जो घूम करके मॉइस्चर जाता था ये पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में, वो यहीं पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि बिहार और झारखंड यहाँ पर बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। गंगे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल जो है जैसे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूच बिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर दिनाजपुर वगैरह में बारिश कम हो जाएगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ बारिश में कमी दिखाई देगी, हालांकि बहुत ज्यादा कमी नहीं रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश बढ़ सकती है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान और गुजरात इस समय और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि इन इलाकों में जो फसल है वो जल रही है, सूख रही है और किसान बहुत ज्यादा परेशान है। तो यहाँ पर अगर बारिश होती है तो फसलों को जीवन दान मिल सकता है। हालांकि जो नुकसान हो चुका है वो तो हो गया, लेकिन फिर भी कुछ अगर बारिश होती है तो बहुत ज्यादा उसमें फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कल 14 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, मुनी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी होगी, यानी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है। अब अगर और आगे चलते हैं हम, तो 15 तारीख को आप देखेंगे कि ये लो प्रेशर एरिया, इसको दिखाता हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा आगे इसको ले लेते हैं तो इससे दिख जाएगा आपको। ये देखिए अच्छी तरह से हवाएं घूम रही है गोलाई में, तो ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है और ये ट्रफ इस तरह से यहाँ तक जा रही है राजस्थान तक। तो अब क्या होगा कि राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है 15 तारीख को। और उसी तरह से जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी जो बारिश की गतिविधियां वो शुरू हो सकती हैं 15 की शाम से। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, जो हवाएं हैं वो बदलेंगी। पश्चिमी हवाएं भी देखेंगे आप, थोड़ी सी ये इस तरह से चलेंगी और फिर यहाँ से घूमेंगी, लेकिन जैसे ही हम 16 तारीख में पहुंचेंगे तो हवाएं देखिए पूर्वी शुरू हो जाएंगी इस तरह से, और ये जो लो प्रेशर एरिया यहीं पर रहेगा, आगे आएगा, लेकिन ये जो ट्रफ है वो गुजरात तक आ जाएगी और हवाओं की दिशा जो है वो पश्चिमी की जगह पूर्वी शुरू हो जाएगी और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। खास करके अगर 16 तारीख की बात करें तो दक्षिणी जो इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारन, टोंक, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दिखाई देगी आपको, और बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी मतलब कि झमाझम बारिश के कारण पूरा जो पानी पानी हो जाए, फसलों को बहुत नुकसान हो, वो भी नहीं है। ये अच्छी बात है कि बारिश होगी लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, तो उससे किसानों को नुकसान की जगह फायदा ही होने वाला है और जो जलाशय सूख गए थे उसमें काफी हद तक भरपाई हो पाएगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पहले 14 तारीख से ही शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या होगा कि कल से जो अगर मालवा, मंदसौर, मणिमनी, अलीराजपुर, धार, खांडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, इंदौर, ये जो इलाके हैं, देवास वगैरह, यहाँ पर काफी ज्यादा सूखे जैसे हालात है। हमारे कई मित्र हैं जो पूछ रहे हैं बार बार कि किस तरह का मौसम रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या है कि जो बारिश की गतिविधियां वो शुरू होने वाली है, कल से ही शुरू हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि ये देखिए आपका ये पूरा जो राजस्थान के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, उज्जैन, इंदौर है, रतलाम है, जबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, ये सारे इलाके यानी पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। अच्छी बारिश होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश लगातार बारिश देखेगा पूरे, मतलब कि आप देखेंगे कि लगातार 16, 17, 18, मतलब कि अगले एक सप्ताह में बारिश की गतिविधियां होंगी और जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां के किसान भाइयों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। जो फसलें सूख रही थी वो काफी हद तक सही हो जाएंगी, मतलब आप बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी कई हमारे मित्र बोल रहे थे कि जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का वो बारिश नहीं हो रही। दक्षिणी छत्तीसगढ़, क्योंकि जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा तो वहां पर बहुत ही ज्यादा तेज बस्तर और जो
सुकमा वगैरह वहाँ बहुत ज्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन जो मध्य भाग है वहां पर भी अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। जो बारिश नहीं हो रही थी शुरू हो जाएगी, तो ये भी एक अच्छी खबर है इस इलाके की। लेकिन लेकिन उड़ीसा में भी, दक्षिणी उड़ीसा में बहुत अच्छी बारिश होगी। गजपति गंजम, कोरापुट, नारायणगढ़ वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। लेकिन उत्तरी इलाकों में थोड़ी सी बारिश में कमी दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये सारा इलाका हो गया। अब हम चलते हैं अब महाराष्ट्र की, गुजरात की तरफ चलते हैं। पहले गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में बारिश नहीं हो रही है काफी दिनों से, मतलब हो तो रही है लेकिन बहुत ज्यादा हल्की बारिश है। तो अब क्या होगा कि कल से हम देखेंगे कि बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोरसा, बोटाड ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। और अहमदाबाद, बड़ोदरा और डांग, पंचमल, सूरत, नवसारी और ये नर्मदा, तापी ये सारे इलाके, और हो सकता है कि भरूच, भावनगर ये इलाके भी बारिश देखना शुरू कर दें, ये 14 तारीख से। और 15 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां कच्छ, सौराष्ट्र और कच्छ में भी पहुंच जाएंगी। देवभूमि द्वारिका, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, राजकोट, सुरेंद्रनगर ये सारे इलाके भी बारिश दिखना सीखेंगे। जामनगर, मोरबी में भी 16-17 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अब ये है 16 तारीख का। 16 तारीख में आप देखेंगे कि ये वेदर सिस्टम और आगे आ गया, तो जो दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पर बारिश है, पश्चिमी और पूर्वी में भी है, लेकिन दक्षिणी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। जलभराव की आशंका भी नजर आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि अब गुजरात में बहुत अच्छा स्पेल रहेगा। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि विदर्भ में अच्छी बारिश हुई है कुछ इलाकों में। आज या कल 14 तारीख को विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, धुले, नंदुरबार ये जो जलगांव वगैरह है यहाँ पर भी हमारे दोस्त हैं वो पूछ रहे थे, फेसबुक फ्रेंड हैं और भी कई लोग हैं जो व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि किस तरह की बारिश होगी, फसल सूख रही है। तो वहां पर भी अच्छी खबर यह है कि कल से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी और जो अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगी। तो इन सारे इलाकों में बारिश रहेगी। सामाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, इन सारे इलाकों के साथ साथ नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, हिंगोली, लातूर, जल्ला और नांदेड़ वगैरह के साथ साथ सभी जगह पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई में बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मध्य महाराष्ट्र, पुणे और जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे इलाके काफी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और उसी तरह से कोस्टल एरियाज में बारिश बढ़ेगी और 18 से 20 तारीख के बीच में मुंबई और सूरत, वलसाड़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश, यानी कि पूरा मुंबई जैसे जाम हो जाता है, जलभराव हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उस तरह की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के 4 इलाकों में मूसलाधार बारिश अगले 3-4 दिनों तक रहने वाली है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में आज और कल बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी, मतलब 2 दिनों तक रहेगी। और पश्चिमी तट पूरा जो है वो अच्छी बारिश देखेगा। तमिलनाडु और रायलसीमा में बारिश कम रहेगी, इंटीरियर कर्नाटक में अच्छी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत अच्छी बारिश है, उसके बाद कमी आ सकती है। अब हम चलते हैं, ये जो वेदर सिस्टम जब आगे आएगा यानी गुजरात के आसपास जब पहुंच जाएगा तब क्या होगा, तो ये मैं दिखा रहा हूं आपको 19 तारीख का। 19 तारीख को हम देखेंगे कि विदर्भ और साउथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। डिप्रेशन जैसा बन जाएगा, इस जगह आ जाएगा, मध्य प्रदेश पर आ जाएगा। और ये जो दक्षिणी गुजरात है, सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, पंचमहल से लेकर के मुंबई, थाने, दहानू तक बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा हैवी डाउनपोर आपको दिखाई देने वाला है। और उसके बाद अगर हम ये 20 तारीख की बात करते हैं तो 20 तारीख में आप देखेंगे कि ये जो आपका देवभूमि, द्वारिका, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, गिर सोमनाथ ये सारे इलाके, सूरत, वलसाड़ ये पूरे इलाके में बहुत ज्यादा हैवी रेन है। और लेकिन उत्तरी जो इलाके हैं राजस्थान के वो सूखने शुरू हो जाएंगे और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ये आगे का सिस्टम है। और 20 तारीख को ही एक नया लो प्रेशर एरिया आप देखेंगे, इसको और आगे करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। तो देखिए 20 तारीख को एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बढ़ेगा जो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे रहने वाला है। तो ये अभी तक का अपडेट है, इसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।